सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 25 जुलाई के फर्स्ट टिप के डेमो क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों ये रियल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दोस्तों आपका 25 जुलाई सेकंड शिफ्ट में अगर जो पेपर आपका है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग उठाए हैं ना, जो कि दोस्तों पूछे हुए क्वेश्चन है, उनसे संबंधित दोस्तों जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं ना, उन सभी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। मैं आशा नहीं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। सो दोस्तों इस वीडियो को अपने पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। अर्धशास्त्रीय नृत्य है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में माना जाता है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में यह नृत्य किया जाता है ना। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में मोहिनी अट्टम में अतिरिक्त गीतात्मक नारीवाद में पीएचडी थीसिस पूरी की, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य आपका कुल कितना है तो देख लेते हैं। कुल दोस्तों आपका 8 है। कौन कौन से हैं दोस्तों उनसे जुड़े हुए, और उनसे जुड़े हुए दोस्तों महत्वपूर्ण कलाकार को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल रहा है, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला आपका है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों ये आपका तमिलनाडु राज्य का है, और दोस्तों इनसे जुड़े हुए कलाकार देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिल रहे हैं एग्जामों में, ठीक है। दोस्तों इनसे जुड़े हुए कलाकार आपके यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी, मृणालिनी साराभाई, ठीक है। अगला आपका है कथक। दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य आपका उत्तर प्रदेश का है, और इनसे जुड़े हुए कलाकार दोस्तों बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सुखदेव महाराज। अगला आपका है कथकली। दोस्तों कथकली शास्त्रीय नृत्य आपका केरल राज्य का है, और इनसे जुड़े हुए कलाकार दोस्तों बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई। अगला आपका है ओडिसी। दोस्तों ओडिसी शास्त्रीय नृत्य आपका उड़ीसा राज्य का है, और इनसे जुड़े हुए कलाकार तो हैं संयुक्त पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुद्दल, कालीचरण पटनायक, ठीक है। अगला आपका है मणिपुरी। दोस्तों मणिपुरी आपका शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का राज्य का है, ठीक है। इनसे जुड़े हुए कलाकार तो गुरु अमली सिंह, आतंब सिंह, झावेरी बहने, सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, ठीक है। अगला आपका है मोहिनी अट्टम। दोस्तों मोहिनी अट्टम आपका शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य का है, और इनसे जुड़े हुए कलाकार तो कल्याणी अम्मा, भारतीय शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी शांताराव, गीता गायक, ठीक है। और अगला आपका है सत्रिया। दोस्तों ये नवीनतम है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सत्रिया आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और एक दोस्तों कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी आपका शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है, और उनसे जुड़े हुए कलाकार दोस्तों हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में, ठीक है। चलिए दोस्तों इतने सारे आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हुआ। दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी आपके प्रमुख लेखक हैं उन सभी को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक आपके चाणक्य हैं, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, मुद्राज के लेखक आपके विशाख दत्त हैं, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, रामायण के लेखक आपके वाल्मीकि हैं, महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं, विक्रमांक चरित के लेखक विलहण हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक आपके चंद्रबरदाई हैं, चंद्रबरदाई, ठीक है। राजतरंगड़ी के लेखक आपके कलहण हैं, हर्षचरित कादंबरी के लेखक बाणभट्ट हैं, ठीक है। इतने दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये सारे महत्वपूर्ण हैं और प्रमुख ही हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा दिल्ली पर शासन नहीं किया गया था। दोस्तों दिल्ली पर शासन कौन वंश नहीं किया था। दोस्तों हम लोग जो भी शासन किए थे दिल्ली पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत दोस्तों क्रमशः कौन कौन से वंश शासन किए थे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 से लेकर 1526 तक रहा है। गुलाम वंश के संस्थापक आपके कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और वहीं खिलजी वंश के संस्थापक आपके जलालुद्दीन खिलजी हैं, है ना। वहीं आपका तुगलक वंश के संस्थापक आपके गयासुद्दीन तुगलक हैं। सैयद वंश के संस्थापक आपके खिजर खां हैं, और लोधी वंश के संस्थापक आपके बहलोल लोधी हैं। सबसे अधिक दिन तक शासन तुगलक वंश ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी कहा जाता है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तुर्कान ए चहलगानी इल्तुतमिश ने चलाया था, और बाजार नियंत्रण प्रणाली
बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। तैमूर पर आक्रमण नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1398 में। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों लगे हाथ है, ये भी दोस्तों देख लीजिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ठीक है, और उसमें दोस्तों अफगानों की जीत हुई थी। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 20 अप्रैल 1526 में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था दोस्तों, जो कि दोस्तों मुगल शासक बाबर आपका मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों आपका 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें हेमू की हार हो गई थी। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, पहला आईसीसी महिला विश्व कप कहाँ हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 24 जुलाई के शिफ्ट में दोस्तों ये पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आपका इसलिए इस वीडियो में रखाया हुआ है क्योंकि यहाँ से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब पूछ लिया है तो संबंधित क्वेश्चन भी हो सकता है अगले शिफ्ट में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों पहला आईसीसी महिला विश्व कप आपका इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों 20 जून 1973 को इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इंग्लैंड पहले आईसीसी महिला विश्व कप की विजेता थी। ठीक है, पहला आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच वर्ष 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच कहाँ खेला गया था दोस्तों? मेलबर्न में खेला गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट आपका है, पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच वर्ष 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, वो भी दोस्तों आपका मेलबर्न में ही खेला गया था। ठीक है, तो ये भी सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री कौशल योजना कब शुरू हुआ था? दोस्तों ये भी आपका 24 जुलाई के शिफ्टों में ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इनसे संबंधित दोस्तों जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिख रहा है ना, उन सभी को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब छेड़ दिया एग्जामिनर तो हो सकता है दोस्तों अगला भी आपको इनसे संबंधित दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल योजना आपका जुलाई 2015 में शुरू हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जुलाई 2015 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिख रहे हैं ना, उन सभी को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों पहला आपका है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसे प्रधानमंत्री युद्ध ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना दोस्तों कब आई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना आपका शुरू हुआ था 2015 को। ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों आपका 2 अक्टूबर 2014 को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। ठीक है, और 21 जनवरी 2015 के लिए हृदय योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पिछले शिफ्टों में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, अब दोस्तों आपको ध्यान क्या क्या रखना है दोस्तों इसमें से? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। दोस्तों भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों ये हैं सर हरिलाल जैकी सुंदर कानिया थे। ठीक है, जिन्हें हम शॉर्टकट में HJ कानिया कहते हैं। ठीक है, अगला का है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं। भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों ये सभी दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई। किसके द्वारा हुई दोस्तों? किस एक्ट के तहत हुई? तो दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। ठीक है, तब इसे कोलकाता का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था। ठीक है, तो इसे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, गिरी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों गिरी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ठीक है, यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में हुई। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला का है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का उत्तराखंड में स्थित है और यह दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों ये आपका असम में है और ये दोस्तों एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। अगला आपका है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है
और ये दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये भी जाना जाता है। ठीक है, अगला आपका है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है और ये दोस्तों दलदल हिरण के लिए जाना जाता है। अगला आपका है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों ये आपका राजस्थान में स्थित है और यह बाघ के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए दोस्तों कुछ और भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला आपका है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये कर्नाटक में स्थित है और ये दोस्तों बाघ के लिए फेमस ये भी है। अगला आपका है टाडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये भी दोस्तों बाघ के लिए फेमस है। ठीक है, अगला आपका है नावदाबा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये दोस्तों तेंदुआ बाघ के लिए फेमस है। किसके लिए? तेंदुआ बाघ के लिए। अगला आपका है मानस राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों ये जो कि ये असम में है और ये दोस्तों पिग्मी हॉन्ग और वाटर बफेलो के लिए फेमस है। अगला आपका है दांची गांव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये दोस्तों कश्मीरी हिरण के लिए फेमस है। अगला आपका है हेमिस नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में है और ये दोस्तों आपका हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। अगला आपका है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये केरल में स्थित है और ये दोस्तों हाथी के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51 क यानी कि 51A में वर्णित है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। तत्कालीन सोवियत संघ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से दोस्तों जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 4 में ये रखा गया है। मूल रूप से मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 10 थी, लेकिन बाद में दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि दोस्तों आपका वर्तमान में 11 है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ना। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है आपके सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।